यदि हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है और इसको किस प्रकार मिटाया जा सकता है, इसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में क्या लिखा है, आइए आज मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, जो हमने पिछले जन्मों में बोया है, वही हम काटते हैं। और ये गरीबी अमीरी भी पिछले जन्मों के कारण ही है। जब हमने अच्छे कर्म किए होते हैं, तो हम चाहे नौकरी करें या बिजनेस करें या हमें कोई पुराना पूर्वजों का धन मिल जाए, तो यह हमारा किया हुआ कोई ना कोई अच्छा कर्म ही है। परंतु आप कई बार बिज़नेस बहुत अच्छा करते हो और प्रयत्न भी बहुत करते हो, फिर भी आपका भाग्य नहीं बदल रहा है, तो यह आपके किए हुए पिछले जन्मों के कुछ बुरे कर्म ही हैं। परंतु यदि आप इस जन्म में अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, तो आपको श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार इस जन्म में अपनी गाढ़ी कमाई को कहीं न कहीं परोपकार के कार्यों में लगानी पड़ेगी। बाहर बहुत से ऐसे बेजुबान जीव-जंतु हैं, जो माँग खा नहीं सकते। भगवान ने उनके ऐसे हाथ-पैर नहीं दिए कि वे कमा कर खा सकें या आपसे माँग कर खा सकें। ना ही ये जब आप इनके लिए कुछ करते हो, तो ये आपका थैंक्स भी नहीं कह सकते। जब आप निस्वार्थ भाव से जीव-जंतुओं की सेवा करते हो, किसी मनुष्यों की सेवा करते हो, तो फिर आपकी जो गाढ़ी कमाई है, यही आप इनके लिए परोपकार के कार्यों में लगाते हो, तो फिर आपका भाग्य बदल जाता है। और आप 2-3 साल में ही इतनी तरक्की करने लगते हो और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में आप अमीर भी हो जाएं। तो आपको अपनी गाढ़ी कमाई कहीं ना कहीं परोपकार के कार्यों में लगानी पड़ेगी, तभी आपकी भाग्य की रेखा बदल सकती है। इसके संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक बार श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन भ्रमण के लिए निकले, तो उन्होंने रास्ते में एक भिखारी को देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई। अर्जुन ने कहा, इसकी हमें मदद करनी चाहिए, जिससे इसको अब भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इसके कर्म में गरीबी ही लिखी है, इसने कोई ऐसा अच्छा कर्म किया ही नहीं, तो इसको गरीबी भोगनी पड़ेगी। अर्जुन ने कहा, कर्म वगैरह कुछ नहीं होता, अगर हम इसकी मदद करेंगे तो इसका भाग्य अवश्य बदलेगा। अर्जुन ने एक बड़ा कीमती हीरा उसको भीख में डाल दिया और भिखारी खुशी खुशी वह हीरा लेकर अपने घर गया। जिस समय भिखारी घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी उस समय घर पर नहीं थी। वह पानी भरने के लिए नदी पर गई हुई थी। भिखारी को वह हीरा रखने के लिए कोई जगह नहीं मिली। उसके घर में एक पुरानी टांड पर कुछ पुराने घड़े रखे हुए थे। उसने वह हीरा उस घड़े के अंदर डाल दिया और वह अपने काम पर चला गया। पीछे से उसकी पत्नी आई। आज वह जिस घड़े से पानी भरने गई थी, वह घड़ा रास्ते में फूट गया। आज उसने ऊपर से वही घड़ा उतार लिया और वह पानी भरने के लिए जिसमें हीरा पड़ा हुआ था, घड़ा लेकर नदी पर चली गई। जैसे ही उसने घड़ा नदी में डाला, नदी के उस घड़े के अंदर से वह हीरा निकलकर नदी में गिर गया और उसको एक मछली ने निकल लिया। जब भिखारी घर पहुंचा, तो उसने अपनी पत्नी से उस घड़े के बारे में पूछा, तो उसकी पत्नी ने बताया, जो मैं पुराना घड़ा लेकर नदी पर जाती थी, वह फूट गया और आज मैं वह घड़ा ऊपर से उतार कर पानी भरने के लिए लेकर चली गई। अब तो भिखारी सिर पकड़कर बैठ गया और फिर अगले दिन से भीख मांगने लगा, क्योंकि जो उसको हीरा मिला था, वह तो मछली ने निगल लिया। 2-4 दिन के बाद फिर अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान फिर उस रास्ते से निकले, तो उन्होंने फिर उसे भीख मांगते देखा। अर्जुन ने कहा, मैंने तो सोचा था कि उस हीरे से इसका भाग्य बदल जाएगा, या तो फिर से भीख मांग रहा है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें समझाया था कि इसके भाग्य में गरीबी लिखी हुई है। अर्जुन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। अर्जुन ने आज रुपयों की भरी हुई पोटली उसके पास रख दी, जिससे अब इसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। अब वह भिखारी खुशी खुशी वह पोटली लेकर घर की ओर जा रहा था। एक डाकू ने उसको देख लिया और उसका धन लूट लिया। अब वह भिखारी फिर से भीख मांगने लगा, क्योंकि उसका धन तो इस बार डाकू ने लूट लिया। फिर 2-4 दिन के बाद जब श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से वहां से निकले, तो उन्होंने फिर से उसे भीख मांगते देखा। अर्जुन ने कहा, मैंने तो इसको धन की पोटली भी दी, अब भी यह भीख मांग रहा है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, इसने ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं जिससे इसकी गरीबी दूर हो जाए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जिस दिन यह अपनी नेक कमाई को किसी परोपकार के कार्य में लगा देगा, उसी दिन से इसका भाग्य बदल जाएगा। आज अर्जुन ने उसकी कोई मदद नहीं की, तो श्री कृष्ण भगवान ने 2 पैसे उसको भीख में डाल दिए। उस दिन उस भिखारी को 2 पैसों के अलावा कुछ भी भिक्षा नहीं मिली। वह उन 2 पैसों को लेकर घर जा रहा था, सोच रहा था कि इन 2 पैसों से तो कुछ भी नहीं होगा। तभी उसने देखा कि एक मछुआरा एक मछली को अपने जाल में एक मछली को उसने पकड़ रखा है और मछली छूटने के लिए तड़फ रही है। तो उस भिखारी ने उस मछुआरे को कहा, तुम मुझसे 2 पैसे ले लो और यह मछली मुझे दे दो, मेरे कमंडल में डाल दो।
उसने भिखारी ने सोचा मैं इससे मछुआरे से मछली लेकर इसको फिर से जल में डाल दूंगा। मछुआरे ने 2 पैसे लिए और उस भिखारी के कमंडल में उस मछली को उलट दिया। जैसे ही वह मछली उसके कमंडल में आई, उसने अपने मुंह से, उस मछली ने ही वह हीरा निगला हुआ था, उसने वह हीरा उसके कमंडल में उगल दिया। भिखारी ने शोर मचा दिया, मिल गया मिल गया। तभी वहां से डाकू जा रहा था। उस डाकू ने सोचा इस भिखारी ने मुझे पहचान लिया, हो सकता है ये मुझे पुलिस में पकड़वा दे और वहां पर मुझे बहुत मार पड़ेगी। उस डाकू ने उस भिखारी को बुलाया और उसका सारा धन उसको वापस कर दिया। अब भिखारी को हीरा भी मिल गया और वह धन भी मिल गया और उसका भाग्य बदल गया। अब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, देखो इसने आज भिक्षा में मिली हुई अपनी कमाई को उस मछली की जान बचाने में लगाया, परोपकार के कार्य में लगाया। इससे उसके भाग्य की जो गरीबी की रेखा थी वह मिट गई। इसी तरह यदि हम अपनी गाड़ी कमाई को किसी न किसी परोपकार के कार्य में लगाते हैं, किसी की सहायता करने में लगाते हैं, तो हमारे भाग्य की जो गरीबी की रेखा है यह अपना आप ही खत्म हो जाती है। और अगर हम निस्वार्थ भाव से इन बेजुबान जीव जंतुओं की सहायता करते हैं, किसी मनुष्यों की सहायता करते हैं, जहाँ पर हम बदले में थैंक्स की भी आशा नहीं रखते, तो हमारा भाग्य बड़ी जल्दी बदल जाता है और हम 2-4 साल में ही अमीर हो जाते हैं। आज के समय में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में दान की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत से श्रद्धालु आते हैं। कोई 100 रुपये चढ़ाता है, कोई 50 रुपये चढ़ाता है और 10 रुपये तो कम से कम सभी चढ़ाते हैं। तो वहाँ पर इतनी धन की आवश्यकता नहीं है। अपने धन को आप समाज के परोपकार के कार्यों में लगाइए, किसी जरूरतमंद इंसान की सेवा में लगाइए, बेजुबान जीव जंतुओं की सेवा में लगाइए, तो आपका यह धन अवश्य बढ़ेगा और आपके भाग्य से, जिनके भाग्य में गरीबी है, उनके भाग्य से गरीबी की रेखा अवश्य मिट जाएगी। जय जय श्री राधे।